हत्यारे ने फिल्म बाजीगर देखकर हत्या की योजना बनाई। रूपा को विश्वास में लेकर उससे सुसाइड नोट लिखवाया और उसका गला घोंट दिया। आखिर कौन था रूपा की मौत का जिम्मेदार? विशेष, सुशील या फिर राहुल? इन्हीं सब सवालों को हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे और पर्दा उठाएंगे इस रहस्यमयी घटना से। मैं हूं आपका दोस्त तौसीफ रज़ा। 10 अप्रैल की दोपहर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की शहर कोतवाली पुलिस को टेलीफोन से सूचना मिली कि महिला सिपाही रूपा तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रूपा कोतवाली में तैनात थी और शहर के कृष्णा नगर मोहल्ले में सुनील सिंह के यहाँ किराए पर रहती थी। सूचना पाकर थाना प्रभारी जितेंद्र कालरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। रूपा का शव दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे से लटका हुआ था। जिस छोटे से कमरे में रूपा रहती थी उसका हर सामान बड़े सलीके से रखा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो वहां 2-3 लाइन का एक सुसाइड नोट मिला। उसमें बड़ी ही संतुलित शब्दों में लिखा था, मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूँ, अपनी मौत की मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इस मामले में किसी को पूछताछ न की जाए। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर एसपी सिटी अजय कुमार साहनी और डिप्टी एसपी राकेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। कुंडे पर लटके शव को मौके पर मिले सुसाइड नोट से नज़र में यह मामला आत्महत्या का ही लग रहा था। रूपा का मोबाइल भी वहीं रखा हुआ था। मोबाइल में कुछ मिस कॉल थी जो रात से लेकर सुबह तक आई थी। इससे अंदाज़ा लगाया कि उसने रात को ही आत्महत्या की होगी। पुलिस ने रूपा का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वह मूल रूप से जिला बागपत के गांव हिलवाड़ी निवासी मांगेराम तोमर की बेटी थी। पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना भिजवा दी। रूपा ने 24 घंटे की छुट्टी भी ले रखी थी। घटना के समय वह छुट्टी पर थी। सवाल यह था कि आत्महत्या करने के लिए क्या उसने सचमुच छुट्टी ली थी? इसलिए रूपा के अचानक इस तरह आत्महत्या कर लेने से उसके साथी पुलिसकर्मी हैरान थे, क्योंकि वह हंसमुख स्वभाव की युवती थी। उसने ऐसा कभी कुछ जाहिर भी नहीं किया था जिससे लगता कि वह परेशान है। उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, इस बात का उसने किसी को कभी कोई संकेत नहीं दिया था। रूपा ने अपने साथियों को बताया था कि 1 महीने बाद उसका विवाह होने वाला है। ऐसे में उसने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं था। ऐसे में यही सोचा गया कि उसने किसी निजी कारणों से आत्महत्या की होगी। रूपा ने चूंकि किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, इसलिए विशेष जांच का कोई आधार नहीं बन रहा था। फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को घटनास्थल पर बुलवाया। इस टीम द्वारा मुआयना करके मौके से ज़रूरी नमूने इकट्ठा किए गए। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने रूपा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके परिजनों के थाने आने का इंतज़ार करने लगी। शाम तक उसके पिता मांगेराम, चाचा संजीव तोमर व भाई सुनील तोमर बुलंदशहर पहुंच गए। उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले ही रूपा की सगाई हुई थी। 16 जून को उसका विवाह होना था। वे लोग विवाह की तैयारियों में जुटे थे। अपने विवाह के लिए वह खुद भी खरीदारी करने वाली थी। रूपा के घर वाले ऐसी कोई वजह नहीं बता सके जिसके चलते रूपा हताश या परेशान हो। उसके साथी महिला पुलिसकर्मियों का भी कहना था कि रूपा अपने विवाह को लेकर खुश थी। थाने में चूंकि रूपा की राइटिंग मौजूद थी, इसलिए पुलिस ने पुष्टि के लिए सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान रूपा की राइटिंग से करके देखा। उसकी राइटिंग सुसाइड नोट से पूरी तरह मेल खा रही थी। इससे साफ हो गया कि सुसाइड नोट उसी का लिखा हुआ था। उधर 2 डॉक्टरों की टीम ने रूपा की लाश का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद रूपा के लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। रूपा ने खुद आत्महत्या की थी, न उसे किसी ने उकसाया था और ना ही इसके लिए उसने किसी को जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए पुलिस ने जांच बंद कर दी। अगले दिन पुलिस को रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली।
तो वह चौंक गए। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि रूपा की मौत गला दबाने से सांस रुकने के वजह से हुई थी, यानी उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट में हत्या का समय 8 से 10 बजे के बीच बताया गया था। अब यह बात साफ हो गई थी कि रूपा की हत्या करने के बाद उसके शव को दुपट्टे से लटकाया गया था ताकि मामला आत्महत्या का लगे। लेकिन सवाल यह था कि अगर हत्या हुई थी तो रूपा ने सुसाइड नोट क्यों लिखा। ताज्जुब की बात यह थी कि मौके पर ज़ोर ज़बरदस्ती के चिन्ह भी नहीं थे, जिससे यह माना जाता कि किसी ने उसके दबाव में ऐसा कराया होगा। हकीकत जानने के बाद एसएसपी उमेश कुमार सिंह चौंक गए। मामला चूँकि उनके ही विभाग की सिपाही की हत्या का था, इसलिए उन्होंने जांच में थाना पुलिस के साथ साथ अपराध शाखा की टीम को भी लगा दिया। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि हत्यारा बहुत चालाक है। वह आया और हत्या को आत्महत्या का रूप देकर चला गया। सुसाइड नोट की लाइन इस बारे में किसी से पूछताछ न की जाए, उसने जानबूझकर लिखवाई होगी ताकि पुलिस किसी से पूछताछ न कर सके, इसे आत्महत्या माने और जांच बंद कर दे। यह बात साफ थी कि हत्या रूपा का ही कोई ऐसा जानकार था जिसे अपने कमरे पर आने से वह इनकार नहीं कर सकती थी। दूसरे, उसे कोई डर होता तो वह शोर मचाती या किसी को बताती। यहाँ यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया कि ऐसा कौन आदमी रहा होगा जो रूपा की मर्जी से उसके पास पहुँचा और उसकी हत्या करके चला गया। पुलिस ने रूपा के घर वालों को बुलवा कर उनसे पूछताछ की तो वे ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सके जिस पर शक किया जा सके। उनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। उन्होंने बताया कि रूपा का रिश्ता मेरठ के कस्बा जानी में रहने वाले राहुल के साथ हुआ था। राहुल CISF में सिपाही था। फिलहाल उसकी तैनाती बिहार की राजधानी पटना में थी। राहुल और रूपा के साथ साथ दोनों परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। रूपा का मोबाइल हत्या का राज खोल सकता था। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल हासिल करके उसकी छानबीन की तो पता चला कि एक नंबर पर उसकी सबसे ज़्यादा बातें होती थी। उस नंबर के बारे में उसके घर वालों से पूछा गया तो पता चला वो नंबर राहुल का था। हत्या वाले दिन और उससे पहले रूपा की राहुल से बराबर बात हो रही थी, जबकि 1 तारीख की दोपहर के बाद दोनों के बीच किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ था। पुलिस ने राहुल का नंबर मिलाया लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। इससे पुलिस के शक की सुई राहुल पर जाकर ठहर गई। पुलिस ने रूपा के मकान मालिक से भी पूछताछ की। उसने एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस के शक को और भी बल मिला। रूपा ने मकान मालिक को 1 दिन पहले बताया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा। यह जानने के बाद पुलिस ने राहुल के नंबर की सभी डिटेल्स हासिल कर ली। उससे पता चला कि 1 मई की दोपहर से लेकर रात तक राहुल की लोकेशन बुलंदशहर में ही थी। इसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। शक को मजबूत आधार मिला तो पुलिस ने रूपा के घर वालों की तरफ से राहुल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस उस तलाश में जुट गई। एक पुलिस टीम राहुल की तलाश में पटना रवाना कर दी गई। 14 मई को पुलिस राहुल को हिरासत में लेकर बुलंदशहर लौट आई। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से वह हक्का बक्का था। पुलिस ने उससे सीधा सवाल किया, तुमने रूपा की हत्या क्यों की? राहुल ने कहा, मैं भला उसकी हत्या क्यों करूंगा सर, वह मेरी मंगेतर थी, हम दोनों तो अपनी शादी से खुश थे। राहुल ने बड़े आसान शब्दों में सीधा जवाब दिया। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था? पूछने पर राहुल बोला, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, मुझे आपसे ही पता चला है कि रूपा की हत्या हो गई है। पुलिस ने पूछा, तुम्हारी रूपा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? राहुल ने बताया, सगाई के बाद हम लोग एक बार मिले थे, वैसे मोबाइल पर हम बराबर बातें करते थे। राहुल के जवाबों से पुलिस समझ गई कि वह हद से ज़्यादा चालाक भी है और झूठ बोलने में माहिर भी। लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो वह टूट गया। पहले वह खामोश होकर सिर्फ देखता रहा। फिर उसने कबूल कर लिया कि रूपा की हत्या उसने ही की थी
और यह आइडिया उसे शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर देखकर आया था। रूपा की हत्या की उसने जो वजह बताई वह एक युवा लड़की के विश्वास व भावनाओं के खिलाफ के साथ खिलवाड़ के बाद बेरहमी से हुए कत्ल की कहानी थी। किसान परिवार से में जन्मी रूपा होनहार लड़की थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वह बड़ी होकर पुलिस विभाग में नौकरी करे। हालांकि उसके इस उद्देश्य को अगर पहले ही साफ हो जाए तो मंजिल तक पहुंचने की राहें आसान हो जाती है। रूपा के साथ भी ऐसा ही हुआ। रूपा का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं था। वह चाहती थी कि बड़ी होकर परिवार के लिए कुछ करे। इंसान की ज़िंदगी कई तरह की राहों से होकर गुजरती है। इन राहों में बहुत से लोग मिलते बिछड़ते हैं। इन लोगों में किससे करीबी रिश्ते बन जाए कोई पता नहीं होता। कॉलेज के दिनों में रूपा की मुलाकात विशेष कुमार से हुई। विशेष कुमार जिला मेरठ के खेखड़ा थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला था। रूपा सुंदर व हंसमुख स्वभाव की थी। विशेष उसे पसंद करता था। वह पढ़ने में भी मेहनती था। विचार मिले तो दोनों के बीच दोस्ती हो गई। विशेष की पारिवारिक हालत काफ़ी ख़राब थी। वह किसी भी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहता था। रूपा उन लड़कियों में से थी जो दूसरों की पीड़ा को अपनी समझती थी। एक दिन विशेष को परेशान देख रूपा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह फीस का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है। हो सकता है फीस न भरने के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़े। रूपा उसकी बात सुनकर गंभीर हो गई। उसने विशेष को समझाकर आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगी। उसने किसी तरह इंतज़ाम करके विशेष को फीस के रुपए दे दिए। इससे वह बहुत खुश हुआ। बीए करने के दौरान ही 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद के लिए वैकेंसी निकली तो रूपा और विशेष ने तय किया कि वह इसके लिए कोशिश करेंगे। दोनों ने एक साथ पंजीकरण फार्म भरा। चयन के लिए प्रतियोगी टेस्ट हुए तो रूपा का चयन हो गया जबकि विशेष रह गया। इससे रूपा को तो दुख पहुंचा ही, विशेष भी मन मारकर रह गया। रूपा का परिवार बेटी के पुलिस में जाने से खुश था। कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद रूपा को तैनाती मिल गई। 2013 में रूपा का तबादला बुलंदशहर जनपद में हो गया। विशेष चूँकि अब तक कहीं नौकरी नहीं कर पाया था इसलिए वह परेशान रहता था। वक्त वक्त पर रूपा उसकी आर्थिक मदद करती रहती थी। दोनों की इच्छा विवाह करने की थी लेकिन रूपा का परिवार उसके परिवार की माली हालत की वजह से इसके लिए तैयार नहीं हुआ। विशेष ने सोचा था कि उसे कमाऊ पत्नी मिलेगी तो उसके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। रिश्ता नहीं होने से वह निराश हो गया। नतीजतन उसके दिल में प्रतिशोध की चिंगारी भड़कने लगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह रूपा को किसी और की भी नहीं होने देगा। लेकिन उसने अपने इरादे कभी जाहिर नहीं होने दिए। यह अलग बात थी कि मांगने पर रूपा उसे पैसे भेज देती थी। रूपा की तैनाती देहात के थाने में थी। वहाँ उसे काफ़ी दिक्कत होती थी इसलिए वह शहर में आना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सिपाही सुशील जावला से हो गई। सुशील अपराध शाखा में तैनात था और मूल रूप से नवसूजित जिला शामली के थाना कांधला क्षेत्र के गांव भभीसा का रहने वाला था। वह काफ़ी तेज़ तर्रार था। अधिकारियों के संपर्क में रहने से डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी पकड़ थी। रूपा पहले ही नज़र में सुशील के दिल में उतर गई। भावनात्मक स्वभाव की रूपा पुलिस की नौकरी में भले ही आ गई थी लेकिन उसमें न तो पुलिस जैसी तेज़ी थी और न ही उसे ज़माने का तजर्बा था। सुशील ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रूपा भी इनकार नहीं कर सकी। रूपा ने अपनी समस्या सुशील को बता दी। सुशील चाहता था कि रूपा पूरी तरह उसके जाल में फंस जाए, इसलिए उसने अधिकारियों से अपने संबंधों का फ़ायदा उठाकर रूपा को शहर लाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस प्रयास में उसे सफलता मिली जिसकी बदौलत रूपा को शहर कोतवाली में तैनाती मिल गई। दोनों के बीच मुलाकातों बातों का सिलसिला बढ़ा तो सुशील ने प्रेम का इजहार करके रूपा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। एक तो सुशील अपनी ही जाति का था, दूसरे था मेरठ की तरफ का रहने वाला, इसलिए रूपा को यह ठीक लगा। उसने सोचा कि सुशील भी चूँकि सरकारी नौकरी में है इसलिए दोनों का जीवन बड़े आराम से कट जाएगा।
शादी की बात करते समय सुशील ने एक बात साफ कर दी थी कि वह शादी 2 साल से पहले नहीं करेगा। उसने चूँकि रूपा को खूब सपने दिखाए थे, इसलिए वह 2 साल बाद भी शादी करने को तैयार थी। रूपा कॉलेज के अपने दोस्त विशेष को अब भी अपना दोस्त मानती थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उससे शादी न होने के कारण वह आस्तीन का सांप बन चुका था और रूपा उसे अब भी पाल रही थी। खैर, रूपा उसे अपना समझती थी, इसलिए रूपा ने सुशील के बारे में विशेष को बताया। विशेष तो पहले से ही बूढ़ा बैठा था, फिर भी उसने रूपा के हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन वो अंदर से चाहता था कि रूपा की शादी तो किसी से भी ना हो, ताकि रूपा और उसके घर वाले को हमेशा ये पछतावा रहे कि विशेष के साथ शादी न करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। और अब रूपा ने विशेष को खुद ही बता दिया था कि वह सुशील के साथ शादी करना चाहती है। तो विशेष ने किसी तरह से सुशील का पता लगाया और उसे अपने और रूपा के बारे में पुराने दिनों की बातें बताकर भड़काने का प्रयास करने लगा, लेकिन सुशील पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उधर जब रूपा ने अपने घर वालों से सुशील के बारे में बातें की तो उनके घर वालों को लगा कि रूपा शादी करना चाहती है, तो उन्होंने सुशील के बारे में पता लगाया तो उन्होंने जो जानकारी मिली उसे जानकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सुशील न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि वह एक बच्चे का बाप भी था। जब यह बात रूपा को पता चली तो उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। वह समझ गई कि सुशील को शादी की जल्दी क्यों नहीं थी, क्योंकि वह शादी के बहाने रूपा को अपनी जाल में फंसाकर उसकी इज्जत से खेलना चाहता था। इस बात ने रूपा को अंदर तक हिला कर रख दिया था। इसके बाद रूपा ने सुशील को बहुत खड़ी खोटी सुनाई और उससे पूरी तरह से दूरी बना ली। यह जानकर रूपा के पहले प्रेमी विशेष को बहुत सुकून मिला। हालांकि रूपा से अफसोस जताकर वह उसका सच्चा हमदर्द होने का नाटक करता रहा। इसी बीच सुशील का ट्रांसफ़र बागपत ज़िले में हो गया। इधर रूपा के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया और फिर मार्च 2014 में रूपा की मंगनी राहुल नाम के लड़के से हो गई। राहुल एक अच्छे परिवार से था और वह एक फौजी जवान था। जब रूपा और राहुल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। दोनों ही परिवार चाहते थे कि शादी जल्दी कर दी जाए, इसलिए 7 अप्रैल को सगाई की रस्म पूरी कर दी गई और शादी की तारीख 16 जून तय हो गई। सगाई होने के बाद रूपा और राहुल की फ़ोन पर बातें होने लगी। रूपा ने राहुल को विश्वास दिलाया था कि वह उससे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। राहुल भी बहुत खुश था कि उसे पत्नी के रूप में रूपा जैसी सुंदर और हंसमुख लड़की मिली है और रूपा की खुशी भी किसी से छुपी नहीं थी। उसने भी सबको बता दिया था कि 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है। उधर विशेष कुमार, जो रूपा से झूठी हमदर्दी जताकर हमेशा पैसे मांगता रहता था और पुलिस की माने तो रूपा विशेष को उन 2-2.5 सालों में 2 लाख रुपए दे चुकी थी, लेकिन रूपा नहीं जानती थी कि वह आस्तीन का सांप है। उधर विशेष को रूपा का और राहुल की सगाई और शादी के बारे में जब पता चला तो एक बार फिर उस पर बिजली सी गिर पड़ी और उसने तय कर लिया कि वह इस रिश्ते को भी तुड़वा कर रहेगा। उधर सुशील भी पोल खुलने पर रूपा के हाथों हुई बेइज्जती से नफरत की आग में झुलस रहा था। इसलिए विशेष ने फ़ोन करके रूपा की शादी के बारे में सुशील को भी बता दिया था। सुशील पहले क्राइम ब्रांच में रह चुका था, इसलिए उसने सबसे पहले रूपा की कॉल डिटेल्स हासिल की। इससे सुशील को उस नंबर का पता चल गया जिस नंबर पर रूपा सबसे ज़्यादा बात करती थी। वह नंबर राहुल का था। सुशील ने वह नंबर विशेष को बता दिया। विशेष ने एक दिन राहुल को फ़ोन करके बताया कि वह और रूपा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विशेष ने राहुल से कहा कि तुम उससे शादी मत करो, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। विशेष ने अपना नाम बताए बिना राहुल के सामने यह शर्त भी रखी थी कि वह रूपा को इसके बारे में कुछ न बताएं। अपनी होने वाली पत्नी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर राहुल का खून खौल उठा। उसने रूपा से इस बारे में बात की तो रूपा ने इन सब बातों को झूठ बताया। खैर, उन दोनों के बीच झगड़ा और प्यार इसी तरह चलता रहा और धीरे धीरे राहुल को विश्वास हो गया
कि किसी ने उन दोनों के बीच नफ़रत पैदा करने के लिए इस तरह की बातें की थी। फिर रूपा ने राहुल को भरोसे में लेकर उससे वह नंबर हासिल कर लिया जिस नंबर से राहुल को फ़ोन किया गया था। लेकिन जब रूपा ने देखा यह नंबर विशेष का है तो रूपा ने विशेष को फ़ोन करके खूब लताड़ा। विशेष ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन रूपा ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद विशेष की हालत एक हारे हुए जुआरी जैसी हो गई, क्योंकि रूपा ने उससे बात तक करनी छोड़ दी थी। इसके बाद सुशील ने भी राहुल को फ़ोन करके अपने और रूपा के रिश्ते के बारे में बताया और साथ ही राहुल को रूपा से दूर रहने को कहा। इन सब बातों से राहुल का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इस तरह विशेष और राहुल ने मिलकर उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया। इसके बाद रूपा और राहुल का फ़ोन पर ही झगड़ा हो गया। इधर रूपा का परिवार शादी की तैयारी में लगा था, उधर यह सब हो गया। झगड़ा होने के बाद राहुल ने रूपा से बात करनी बंद कर दी तो वह परेशान हो गई। लेकिन रूपा राहुल को विश्वास दिलाने के लिए उसको बार बार फ़ोन करती रही। फिर एक दिन उन दोनों की बात हुई और 1 मई को रूपा ने राहुल को आने के लिए कहा। राहुल ने मना कर दिया। रूपा ने कहा, देखो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर राहुल आने के लिए तैयार हो गया तो रूपा ने 1 मई को ट्रेन से राहुल का रिजर्वेशन करा दिया। फिर रूपा ने उसके साथ समय बिताने के लिए 24 घंटे की छुट्टी भी ले ली और एक दिन पहले उसने अपने मकान मालिक को भी बता दिया कि उसका मंगेतर उससे मिलने आ रहा है। फिर 1 मई को दोपहर के समय राहुल उसके पास गया। उस दिन रूपा बहुत खुश थी। रूपा ने खाना बनाया, फिर उन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। फिर रूपा ने बताया कि किस तरह लोगों ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन वह लोग अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए वो लोग तुम्हें भड़का रहे हैं। लेकिन इसी बीच रूपा के मोबाइल पर 1-2 लोगों के फ़ोन आए, लेकिन जब इंसान के दिल में शक हो तो सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसके दिमाग में चल रहा होता है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि रूपा की दोस्तों के फ़ोन हैं। राहुल को लगा था कि शादी के बाद भी रूपा ऐसे ही रहेगी। उसके बाद कई बार फ़ोन आने पर उन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। इसी बीच राहुल ने बहुत ही भयानक फैसला कर लिया। दरअसल रिश्ता होने के बाद राहुल ने एक दिन बाजीगर फिल्म देखी थी। उसमें शाहरुख खान लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर पहले तो उससे एक सुसाइड नोट लिखवाता है, फिर उसका कत्ल कर देता है। उसने भी कुछ ऐसा ही प्लान बनाया। सबसे पहले उसने झूठा प्यार जताकर रूपा से पहले एक सुसाइड नोट लिखवाया। उस समय रूपा लेटी हुई थी। उसको लगा कि राहुल उसे आजमा रहा है, प्यार जता रहा है। राहुल ने अपना हाथ रूपा के गर्दन पर ले जाकर हल्का सा दबाया। तब तक रूपा को लग रहा था कि राहुल मजाक ही कर रहा है, लेकिन फिर अचानक से राहुल ने ज़ोर से दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक रूपा की सांसें नहीं रुक गई। इस तरह से राहुल ने रूपा को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक दुपट्टा लेकर छत के कुंडे से बांधा, फिर रूपा को उसमें लटका दिया। फिर उसने रूपा का बिस्तर और कमरे का सामान ठीक किया और वहाँ से निकल गया। उसने सोचा था कि पुलिस इस हत्या को आत्महत्या ही समझेगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस हत्या का खुलासा हो गया। राहुल के दिए इस बयान के बाद पुलिस ने विशेष को गिरफ्तार कर लिया। वहीं रूपा का दूसरा प्रेमी सुशील, जो क्राइम ब्रांच में था, वो वहीं ड्यूटी से ही फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया और उन दोनों को वहीं से जेल भेज दिया गया। हालांकि राहुल चाहता तो शादी से इनकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दूसरों की बातों में आकर जान से ज़्यादा भरोसा करने वाली अपनी मंगेतर रूपा को जान से मार दिया। इस तरह विशेष के साथ कॉलेज में परवान चढ़ा प्यार रूपा की हत्या का मुख्य कारण बना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या चोट पहुंचाना नहीं है। आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।